उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के पर्व पर डैफोडिल्स गुरुकुल छात्रावास के छात्रों ने स्कूल में लगभग 4000 स्क्वायर फुट की श्री राम की रंगोली बनाई। आपको बता दें, छात्रों ने स्कूल परिसर में फूलों से सजा कर भगवान राम का चित्र रंगोली के माध्यम से बनाया। रंगोली बनाने के बाद इसे दीपावली मनाते हुए दीप से सजाया। इस अवसर पर छात्रों ने एक हनुमान चालीसा का पाठ किया। छात्रों का कहना है, यह दिन बहुत बड़ा है। हम सभी ने भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर स्कूल के टीचरों का कहना है कि बच्चों ने बहुत ही मेहनत से यह भगवान श्री राम की रंगोली तैयार की है। भगवान राम में हम सभी की श्रद्धा है। जी, मेरा नाम अमरदीप सिंह है और मैं डैफोडिल पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर हूँ। आज ये जो आप प्रोग्राम पीछे देख रहे हैं, ये हमारे गुरुकुल के हॉस्टल के बच्चों ने इसको किया है और इसमें हमारे जो हॉस्टल वार्डन्स हैं और बच्चे हैं, इन सब का ही ये पूरा किया है। जो कल श्री राम मंदिर में अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का हो रहा है, ये सब हमारे भारतीय जो नागरिक लोग हैं, इन सब के लिए एक बहुत ही ये एक मैं कहूँगा बहुत बड़ा दिन है और हम सब उसी का एक हिस्सा हैं। एक समझ लीजिए कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हर घर में दीप जलना चाहिए, उस तरीके से यहाँ पे ये सब होगा और अभी भी हम लोग यहाँ पे पूरा दीप उत्सव करेंगे। और साथ साथ में जो हमारे यहाँ पे मंदिर भी है सरस्वती जी का पीछे, वहाँ पे भी हमारे बच्चे हर टाइप का मंत्र, आयत और एक ओंकार का सब जाप भी करते हैं। ये भी जो आप देख रहे हैं, ये सब बच्चों द्वारा ही बनाया गया है और इसका पूरा कंसेप्चुअलाइजेशन हमारे हॉस्टल वार्डन्स द्वारा ही किया गया था। ठीक है, थैंक यू। डैफोडिल गुरुकुल हॉस्टल की तरफ से मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूं और हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि कल हमारे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो पूरे भारतवर्ष के लिए एक ये बहुत सुनहरा अवसर है और ये जो बच्चे सब हमारे पीछे खड़े हुए हैं, ये डैफोडिल गुरुकुल हॉस्टल के छात्र हैं और इन्होंने अपने पूर्ण समर्पण के साथ इस रंगोली को बनाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस रंगोली में भगवान राम का प्राकट्य दिखाया जा रहा है कि भगवान धीरे धीरे अवतरित हो रहे हैं। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस देश के हर नागरिक के अंदर राम जी का प्राकट्य हो, सबके हृदय में राम बसें और राम का जो उनके आदर्श हैं, जो उनकी बातें हैं, वो हम सबके जीवन में उतरें। जहाँ तक की बात है गुरुकुल हॉस्टल के बच्चों की, तो ये सब बच्चे सिर्फ एक रंगोली के माध्यम से ही नहीं राम को जानते हैं, उनके जीवन की घटनाओं, उनके जीवन के विषय में भी बहुत सारी बातें बच्चों को पता है। और जैसा कि हम सबको पता है कि दशरथ जी के घर में राम जन्मे थे, तो दशरथ का मतलब क्या होता है? दशरथ का मतलब होता है जिसने अपनी 10 इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली हो। तो अगर हम भी अपने हृदय में राम को चाहते हैं तो इंद्रियों को संयम करना होगा। और अयोध्या में राम का जन्म हुआ था। अयोध्या का मतलब होता है जहाँ कभी युद्ध ना हुआ हो। तो ना सिर्फ अयोध्या में, मैं चाहूँगी कि पूरे विश्व में कहीं युद्ध ना हो। राम के आने के बाद सब जगह शांति हो, प्रेम हो, उल्लास हो। कहते हैं कि राम जी ने अपने शत्रु में भी उनके गुण को देख के अपने भाई से बोला था, लक्ष्मण जी से, उनके जब रावण मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे तो उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि जाओ लक्ष्मण, उनसे शिक्षा लेके आओ। तो ऐसा आदर्श, ऐसा जीवन जो अपने शत्रु में भी गुण ढूंढ ले, ऐसा जीवन हमें भी अपनाना है और दुनिया के बैर भाव को छोड़ के अपने अंदर अच्छी आदतों को जगाना है। यहाँ पे जो आप गुरुकुल के बच्चों को देख रहे हैं, इसमें हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम बच्चे भी हैं। तो हर धर्म जाति के राम हैं। यहाँ पे गुरुकुल के बच्चों ने ये साबित कर दिया है कि हमारे लिए धर्म की, जाति की सीमाएं नहीं होती हैं। हम अगर भारतवासी हैं तो हम हर उत्सव को उतने ही उल्लास के और जोश के साथ मनाएंगे। तो इन बच्चों के हृदय में राम के आदर्श जागृत हों, इसी शुभकामना के साथ पूरे विश्व को कल के शुभ दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं अंशु शर्मा, हॉस्टल इंचार्ज, आप सबको नमन करती हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आस्तिक पाठक इस गुरुकुल
छात्रावास में कक्षा 12 का विद्यार्थी हूँ। मैं आज इस माध्यम से इस सभी लोगों को यह बताना चाहता हूँ, जैसे कि श्री राम जी का अयोध्या में स्थापना हो रही है, वैसे ही हमें सब लोगों को अपने मन के अंदर श्री राम जी की स्थापना करनी चाहिए। जैसे कि इंसान कैसा बनना चाहता है, ये पूरी तरह से उस पर निर्भर करता है। हर एक मनुष्य के अंदर रावण भी होता है, राम भी होता है। यह उस पर निर्भर करता है कि वो अपने अंदर राम की छवि चाहता है या रावण की। जैसे हम अपने गुण रखेंगे, वैसी हमारे अंदर छवि बनती है। तो अगर यह चीज़ जितना अधिक से अधिक लोगों को बाल्यकाल में ही समझ में आ जाए, यह उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि देश की वृद्धि उसके युवाओं पे ही निर्भर करती है। जैसे कि राम की कुछ हैं क्वालिटीज़ जो हमें अंदर होनी चाहिए, कि वो सबरी के पास जाते हैं, उनके भी जूठे बैर खाते हैं। तो ये हमें सीखना चाहिए कि हमें इक्वालिटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जब वो उनका युद्ध होता है रावण के साथ, तो वो किन्नरों को भी आशीर्वाद देते हैं कि आपका आशीर्वाद बहुत लगेगा। और ऐसे ही उनके कई सारे हैं कि हनुमान जी जो कि एक वानर थे, उनका भी सहयोग लेते हैं। और कई भी ढेर सारे वानरों का लेते हैं, नील, अंगद, और भी पूरी वानर सेना ही रहती है उनके साथ। और भालू जैसे कि जामवंत जी भी उनके साथ रहते हैं। तो इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि सबको साथ लेके चलना चाहिए और जानवरों का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज के टाइम जैसा कि ये हो रहा है कि लोग अपने जीवा के स्वाद के लिए केवल मांस, मदिरा का सेवन करने लगते हैं। तो वह चीज़ें हमें छोड़नी चाहिए। अच्छा, ये रंगोली बनाने में कितना समय लगा आपको? ये रंगोली तो जैसे कि हम लोग का कक्षा में हम लोग शिक्षा भी लेते हैं, तो जब कक्षा के बाद हम लोग आते हैं, भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं, आराम भी कर लेते हैं, तो हमें जो शाम को क्रीड़ांगन में समय मिलता है, उस समय को हमने इस्तेमाल करके यह बनाया है। हम कह सकते हैं कि एक्चुअली में हमने केवल 2 दिन के 2-2 घंटे लिए हैं। हाँ, और आज संडे था तो हमें आज थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया। धन्यवाद। बताओ। मेरा नाम अंजनी यादव है। मैं गुरुकुल छात्रावास में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। आज हम सभी के द्वारा यहाँ पर 4000 स्क्वायर फीट की रंगोली बनाई गई है। इसमें प्रभु श्री राम का अवतरित रूप दिखाया गया है। जैसे कि मैम ने बताया है कि राम के अंदर जो गुण थे, शत्रु के प्रति भी बैर न रखना। जब रावण का जब मृत्यु के निकट था, तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ और इनसे ज्ञान लो। तो जब लक्ष्मण जी गए तो उनके रावण के सर की तरफ खड़े होते हैं, तो रावण उनको देख के कुछ नहीं बोलता है। तो फिर जब लक्ष्मण जी आते हैं राम जी के पास, तो बोलते हैं भैया इन्होंने तो कुछ हमको नहीं बताया। तो जब राम जी उनसे पूछते हैं तुम किधर खड़े थे, तो बताते हैं सर की तरफ। कहें नहीं, तुम जाओ पैर के पास और उन्हें प्रणाम करो। तो जब जाते हैं उनके पैर के पास, जब उन्हें प्रणाम करते हैं, तब वो उनको शिक्षा का उपदेश देते हैं। धन्यवाद।